अपने आसपास अक्सर देखते होंगे लोगों को कंप्लेन करते हुए कि हमारे देश में कितनी समस्याएं हैं, एजुकेशन, बिजली कितनी महंगी है, हर चीज पे सरकार टैक्स लगा देती है, जिसके जवाब में सुनने मिलता है कि क्या करें, सरकार के पास पैसा ही नहीं है। Widen the tax base and most importantly lessen the tax burden on the salaried middle class who've been the favorite whipping boy of government after government. Whenever there's a fiscal stress, the great Indian middle class has been the weak target, shelling out nearly 50% of the take-home salaries and various taxes. ये बात सही है कि देश की कमाई टैक्सेस से होती है, पर ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि सरकारें किस हिसाब से और किन लोगों से टैक्स लेती हैं और किन से नहीं। लोग बड़ी आसानी से बिजनेसमैन को चोर बता देते हैं, क्योंकि एक आसान तरीका है। अगर लॉजिक पे बात करनी हो, डेटा पे, टैक्सेशन के ऊपर जो देश में लॉज हैं उनके ऊपर बात करनी हो, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसी वजह से देश के ज्यादातर लोग इल इन्फॉर्म्ड रहते हैं और सरकारों से डिमांड ही गलत करते हैं। जैसे हाल ही में इंडिया के कई सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन सामने आए और उन्होंने इंडिया के टैक्स रेट्स के बारे में काफी कुछ कहा। मेरे को टैक्स सिस्टम से खुंदक है हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान जैसी जगह में आप 40% टैक्स ले रहे हो, 30 से 40%। आपका बच्चा ना सरकारी स्कूल जाता है, आप मरने को आओगे, आप सरकारी अस्पताल नहीं जाओगे, आपके सरकार से कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। जो टैक्स पेयर है ना, चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। पर क्या इस सब के पीछे एक्चुअली टैक्स रेट्स हैं या और कुछ? 1961 में इंडिया ने अपना इनकम टैक्स एक्ट बनाया, जिसमें हर चीज बहुत ही क्लैरिटी से मेंशन थी। इनकम टैक्स क्या होता है, कैसे लगेगा, किसे लगेगा, किस रेट पे लगेगा और साथ ही किसे नहीं लगेगा। और इसी बात के बारे में आज हम समझेंगे, क्योंकि शायद यही वो चीज़ है जो देश की कमाई, आपके हायर टैक्स रेट्स और देश की ओवरऑल डेवलपमेंट के बीच में एक बड़ा सवाल है। और शायद यही वो डिमांड है जो आपको सरकारों से करना चाहिए। चलिए चिंपलो। इस सबको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें देश की कमाई और इनकम टैक्स को बेसिक तरीके से समझना पड़ेगा। इनकम टैक्स हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है सरकार को देश चलाने के लिए। सरकारों के पास कई तरीके से पैसा आता है, जैसे टैक्सेस या कोई सरकारी प्रॉपर्टी या शेयर बेच के, कोई लोन या इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगी तो उससे, या फिर जो बाहर की कंपनीज और देश हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम सरकारी लोन भी कहते हैं, वो। अब इसमें सरकार की सबसे ज्यादा कमाई होती है टैक्सेस के थ्रू। वो दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगता है, इनडायरेक्ट जो आप सामान खरीदते हो, सर्विस खरीदते हो तो उस पे देते हो, जैसे कि जीएसटी। अगर हम साल 2023-24 के एस्टिमेट्स की बात करें, क्योंकि रियल फिगर अभी आना बाकी है, तो हमें इनकम टैक्स से 10,22,000 करोड़ और जीएसटी से 9,56,000 करोड़ के आसपास मिलेगा। तो क्लियरली दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इनकम टैक्स थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में एक फर्क और है, जीएसटी भेदभाव नहीं करता। अगर मैं एक फोन ले रहा हूं, मुझे 18% जीएसटी लग रहा है, तो एक बिजनेसमैन खरीदेगा उसे भी 18% लगेगा और एक किसान खरीदेगा उसे भी 18% लगेगा। पर इनकम टैक्स अलग है। इनकम टैक्स में मेरी साल भर की कमाई का हो सकता है 1/3 रख लें, बिजनेसमैन का 5% और किसान का 1 रुपया भी नहीं। अब मैंने तीनों में से किसी की कमाई तो बताई नहीं, तो इनकम टैक्स लग कैसे रहा है? नाम के बेसिस पे शायद। हाँ, अब मैं और बिजनेसमैन दोनों टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग रेट पे दे रहे हैं। तो रेट्स के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि किसान 1 रुपया भी टैक्स नहीं दे रहा है? ये है इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट और ये है उसका सेक्शन 10, जो ये बताता है कि किस तरीके की कमाई पे टैक्स नहीं लगाया जाता। इसमें करीब 50 से ज्यादा तरीके की कमाई है जिसपे टैक्स नहीं लगाया जाता, जिसके कई कारण है। जैसे हो सकता है यहाँ पे समाज के एक सेक्शन को छूट मिली हो जो कि शायद इतना पैसा ही नहीं कमाते, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी किसी और तरीके से टैक्स दे चुके हैं, या वो एक सरकारी संस्था है या उस पर काम करने वाला एक टॉप लेवल अधिकारी है, क्योंकि वो सरकारी इंस्टीट्यूट में टॉप लेवल पे है, तो शायद इसलिए वो टैक्स नहीं दे रहा है। या फिर वो समाज के एक ऐसे पिछड़े वर्ग से आता है जिन्हें बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट की जरूरत हो और टैक्स की छूट देके हम उन्हें एक बेसिक पुश दे रहे हो। ये लिस्ट बहुत लंबी है, पर सोचने वाली बात ये है कि क्या कास्ट, ट्राइब, क्लास या समाज के एक वर्ग से होने की वजह से आपको इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, या आपकी कमाई कितनी है उसके बेसिस पे? मैं अगर एक किसान हूँ या एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो आपने कैसे मान लिया कि ये ट्राइबल कम्युनिटी से है, ये किसान है, तो ये गरीब ही होगा? ये बात मेरी कमाई को बोलने दो ना। इस सब की वजह से बच जाता है सोसाइटी का वो सेक्शन जो दिन रात काम करता है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अपनी सैलरी बैंक में लेता है और उसकी कमाई वो खुद नहीं बल्कि उसकी जगह पे कोई और बताता है, जैसे कि उसकी कंपनी या उसका इंस्टीट्यूशन। इंडिया का एक बेसिक सिंपल सैलरीड एम्प्लॉय जो इंडिया में मैक्सिमम टैक्स का बोझ सहते हैं। बिजनेसमैन भी बच जाते हैं क्योंकि काफी डीलिंग्स कैश में होती हैं, वो अपनी इनकम खुद बता सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज बच जाती हैं क्योंकि वो उस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स करती हैं या फिर सोसाइटी की एक बड़ी तरीके से हेल्प करती हैं। साथ ही वो लोग जो बहुत ही कम कमाते हैं, वो या तो बहुत ज्यादा कैश में काम करते हैं या फिर उनका कोई बैंक अकाउंट, उनका पीएफ अकाउंट या इनकम टैक्स पे अकाउंट नहीं होता, तो उन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता। पर इन सब के अलावा देश का एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो मजे से घूमता है, क्योंकि उसे टैक्स देना ही नहीं है। आप चाहे उसे ट्रैक कर पाओ चाहे ट्रैक ना कर पाओ। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 का सबसेक्शन 4D देखिए, एक पॉइंट पे कितना डिटेल डिस्कशन
डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, अच्छे से समझाया हुआ है। उसी तरीके से ये सबसेक्शन 5 देखिए कितना डिटेल में समझाया गया है, और इसी तरीके से इस सेक्शन 10 के ज्यादातर सबसेक्शंस में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, उसकी कंडीशंस और उसमें कितना लिमिट लगा है उसके ऊपर। पर अब इस सेक्शन 10 का सबसे पहला सबसेक्शन देखते हैं, एग्रीकल्चर इनकम। बस कुछ भी नहीं है इसके आगे। अगर कोई खेती से 200 करोड़ रुपए भी कमा रहा है तो उसे 1 रुपया टैक्स नहीं देना है, और यहाँ प्रॉब्लम आती है। हाँ, मैं मानता हूँ देश के ज्यादातर किसान एक टाइम के खाने तक का भी शायद नहीं कमा पा रहे हैं, पर आपने तो स्कोप ही छोड़ दिया ना। नॉर्मली बाकी लोगों के साथ भी तो ऐसा ही होता है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, आप 7 लाख रुपए तक कमा रहे हो साल का, तो सरकार आपसे 1 रुपया टैक्स नहीं लेती है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर आप 7 लाख रुपए साल का कमा रहे हो तो आप मुश्किल से अपना घर चला पा रहे हो, आप टैक्स कैसे दोगे? पर एटलीस्ट आप टैक्स ब्रैकेट में हो, आपको ट्रैक किया जा रहा है। जब आप एक लिमिट के ऊपर कमाओगे तो आप टैक्स दो। किसानी में बहुत से लोग नहीं कमा पाते, पर कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, तो वो टैक्स क्यों ना दें? और इन सब चीजों का गलत फायदा भी उठता है, जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, इवन एक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स, कुछ कंपनीज इन लॉस का फायदा उठाती है, जहाँ पे वो अपनी बैल्कनी में, अपने फार्म हाउस में छोटे छोटे पौधे उगाएंगे और खुद को एज अ एग्रीकल्चरिस्ट रजिस्टर करके करोड़ों का टैक्स बचाएंगे। वैसे अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी से है तो अगर वो कमा रहा है तो टैक्स दे। यहाँ पे पॉइंट ही यही है कि आप टैक्स के ब्रैकेट में आओ, आप टैक्स नेट में आओ। अगर आप कह रहे हो कि हमारी तो इतनी कमाई नहीं, हमसे क्यों टैक्स नहीं ले रहा है कोई आपसे, आपकी सिर्फ कमाई को ट्रैक किया जा रहा है कि अगर आप एक लिमिट से ऊपर कमाओगे तो आप टैक्स दो। इंडिया का प्रॉब्लम टैक्स रेट्स नहीं है। अगर आप टैक्स रेट्स दुनिया भर से कंपेयर करोगे तो हम कंपैरेटिवली कम ही टैक्स ले रहे हैं। प्रॉब्लम इंडिया में है कि इंडिया में ज्यादातर लोग टैक्स ही नहीं देते हैं, क्योंकि उनसे टैक्स लेना ही इलीगल है। जिस दिन पूरा देश टैक्स नेट में आ गया, उस दिन सरकारों से आपको एजुकेशन, हेल्थ केयर फ्री मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन सरकारों को बहुत ज्यादा लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप सारी चीजें होते हुए देखोगे और देश को ग्रो होते हुए देखोगे। पर अनफॉर्चुनेटली किसी भी गवर्नमेंट का ये इंटेंशन नहीं है करने का, क्योंकि अगर कोई 1961 से 2024 तक टैक्स नहीं दे रहा और अब आप उससे टैक्स लोगे तो वो आपकी पार्टी से ऑफेंड हो जाएगा और आप इलेक्शन शायद हार जाओगे। इसलिए देश हित में शायद कोई नहीं सोच रहा है, और इसीलिए मिडिल क्लास सैलरीड लोग पूरे देश का बोझ उठा रहे हैं। आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट पूरा पढ़ना है, सेक्शन 10 पढ़ना है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हो। एक शॉर्ट लिंक भी दे दूंगा जहाँ पे आप उसको ब्रीफ में पढ़ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी और वीडियोस देखने का मन हो तो। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। बाय बाय।